ओके एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको समग्र आईडी से भूमि लिंक की केवाईसी के बारे में स्पष्ट जानकारी बताने वाला हूं। अभी कुछ समय से समग्र पोर्टल में भूमि लिंक करने के लिए सभी को भूस्वामी का नाम मिसमैच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या का निवारण कैसे करना है इसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो बिना कोई देरी के लिए किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके ब्राउजर पर समग्र पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ भूस्वामी की पहले से सादाई केवाईसी यह वाली केवाईसी होना जरूरी है। इसके बाद ही दिए गए समग्र से भूमि लिंक की केवाईसी करें पर क्लिक कर आगे बढ़ाना है। जैसे ही पेज खुलकर आएगा यहाँ पर आपको जिस भूस्वामी के समग्र पोर्टल से भूमि लिंक करना है उसकी समग्र आईडी भरना है और इस बॉक्स में दिया गया कैप्चा कोड सही से भरकर कैप्चा कोड सत्यापित करें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जैसे ही पेज खुलकर आएगा यहाँ पर आपको भूस्वामी द्वारा कराई गई केवाईसी पर जो नंबर दिए गए थे इसी नंबर पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा, उसे यहाँ इस बॉक्स में भरना है और सदस्य विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही पेज खुलेगा अब यहाँ से आपकी जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में आपकी भूमि आपका नाम से ही उपलब्ध होने की स्थिति में आप का चयन करें और आप अब यहाँ जो भूमि चुनेंगे उस भूमि में आपका नाम और आपने पहले जो समग्र आईडी से सादा ई केवाईसी कराई थी उसमें आपका नाम दोनों में समानता होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी है वो केवाईसी पूर्ण हो पाएगी, नहीं तो आपका नाम में मिसमैच की समस्या आएगी जिसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही नीचे आपको यहाँ पर भूमि स्वामी की जिस जिले में जो भूमि है वह जिला चुना है और यहाँ तहसील और इसमें वह गांव जिस गांव में भूमि स्वामी की भूमि है और फिर उस भूमि का यहाँ पर खसरा नंबर डालना है और खोज पर क्लिक करते ही वह स्वामी का भूमि डाटा खुलकर आ जाएगा जिसमें उसकी भूमि पर जिन जिन परिवारजनों के नाम चढ़े हैं उन सब के नाम खुलकर आ जाएंगे, जिसमें से आपको यहाँ जिस सज्जन की भूमि स्वामी की केवाईसी करना है उसके बिंदु पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया में मेरा तो यहाँ इस पर भूस्वामी का भूमि डाटा और आधार डाटा दोनों का परिमार्जन जो कि पटवारी करता है उसके द्वारा सही से करा लिया गया था, इसलिए मेरे इस भूमि स्वामी की सभी जानकारी का मिलन यहाँ पर सही पाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर मैं इस केवाईसी को आगे बढ़ा सकता हूँ। परंतु ज्यादातर भूस्वामियों का परिमार्जन अभी तक पटवारी द्वारा सही ढंग से नहीं किया गया है, जिस कारण सभी भूस्वामियों की समग्र पोर्टल पर भू केवाईसी नहीं हो पा रही है। और नाम मिसमैच का दूसरा कारण यह है कि जिस भूस्वामी की हम केवाईसी करते हैं उसकी समग्र में की गई सादा ई केवाईसी में दिया गया नाम और आधार में दिया गया नाम अलग अलग पाए जाते हैं। इसके लिए पहले आपको आपके खसरे के पटवारी से आपके भूमि स्वामी का डाटा का परिमार्जन करना पड़ेगा। उसे समग्र में आपका नाम और आधार कार्ड में आपका नाम दोनों एक जैसे करवाने पड़ेंगे। इसके बाद आप हमारे जैसे एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आपकी केवाईसी को सफलतापूर्वक सही से पूर्ण कर पाएंगे। जैसे ही आपका आधार का डाटा, समग्र ई केवाईसी और भूमि का डाटा का परिमार्जन पटवारी द्वारा सही से कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम और आपके आधार के नाम में जो मिसमैच की समस्या थी वह हटा दी जाएगी और जैसे ही बिंदु पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी भूमि आपकी समग्र पोर्टल पर दर्ज हो जाएगी और आपका भूमि डाटा खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगर भूमि स्वामी के इसके अलावा कोई अन्य भूमि है तो यहाँ पर अन्य भूमि जोड़े पर क्लिक करके इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराकर अन्य भूमि जोड़ने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करते ही आपके यहाँ बताया गया है कि भूमि पंजीयन है, तो भूस्वामी का आधार सत्यापित करने के लिए आप यहाँ आपकी फैसिलिटी के अनुसार या तो भूस्वामी का फिंगर लगाकर या फिर उसके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे वैसे ही तुरंत ही आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजी गई ओटीपी को यहाँ पर इस बॉक्स में कर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके समग्र से भूमि लिंक वाली केवाईसी सबमिट कर दी जाएगी। समग्र से भूमि केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी, जिसका आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। इस प्रकार आप आपके भूमि को समग्र से लिंक करने वाली केवाईसी को पूर्ण कर पाएंगे। इस प्रकार आपकी एक केवाईसी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आपको आपकी दूसरी केवाईसी भू अभिलेख पोर्टल की साइट पर आ जाना है और आपकी पब्लिक यूजर वाली आईडी लॉगिन करना है, जो आईडी मैंने पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे वैसे ही आपको सबसे नीचे इस भूमि की केवाईसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके भूस्वामी का जिला और फिर तहसील और इसके बाद आपके उसे गांव का नाम जिसमें आपकी जमीन है और फिर आपकी फैसिलिटी के अनुसार खसरे के स्वामी के नाम से या फिर खसरा संख्या से और फिर जैसे ही विवरण देखें पर क्लिक करेंगे वैसे ही भूस्वामी का भूमि डाटा खुलकर आ जाएगा, जिस पर आपको जिस भूमि स्वामी की केवाईसी करना है उसके इस बिंदु पर क्लिक करें। इसके बाद जैसे ही यह पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, इसके लिए आपको गोस्वामी का यहाँ आधार नंबर डालना है और उसे पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करने के बाद उसके आधार कार्ड पर लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है जिसको आपको इस बॉक्स में भरना है और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे ही यहाँ पर भूस्वामी का डाटा खुलकर आ जाएगा। इसके बाद आपको इस बिंदु पर क्लिक कर देना, इस बॉक्स में भूस्वामी का मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है और फिर इस बॉक्स में ओटीपी सत्यापित कर आगे बढ़ जाना है। इसके बाद आपको भूस्वामी का ये डाटा अनुमोदन के लिए भेज देना। इस प्रकार आपकी है एमपी भू अभिलेख पोर्टल की दूसरी केवाईसी भी पूर्ण कर दी जाती है।
अगर हमारी इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारे इस अनुरोध को सफल बनाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।